हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी उत्तराखंड से जुड़ी हर एक अपडेट, उत्तराखंड एग्ज़ाम, उत्तराखंड का रिजल्ट, उत्तराखंड की नई भर्ती और उत्तराखंड के डीवी से संबंधित। बात करें आबकारी रिजल्ट की तो एक अपडेट है जो उत्तराखंड का आबकारी का कांस्टेबल का रिजल्ट आया, उसके बाद अब इनका डीवी शुरू हो रहा है। डीवी वैसे भी इसका रिजल्ट बहुत टाइम लेट हो गया, और जब रिजल्ट आया तो भी रिजल्ट कैसा आया, बहुत ही डरावना सा। अब ये कितना गलत और कितना सही है तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो बात यहाँ पर ज़रूर की जानी चाहिए कि हमें डीवी होने तक आयोग जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, कम से कम जो भी हमारे डाउट हैं वो क्लियर कर दिए जाएँ। हमें जो भी आप रिजल्ट दे रहे हो, जो कंडीशन है, जो साफ साफ दिख रहा है कि काफ़ी हद तक गलत है, तो उस गलत को आपको बताना चाहिए। तो हमें आयोग जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भैया जो अपडेट है यूके ट्रिपल एस सी की, वो क्या है अपडेट कि आबकारी के लिए जो पेपर हुआ, जिसमें परिवर्तन सिपाही, आबकारी सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर, ग्रेड 3 गृहमाता, हाउसकीपर, महिला के पदों की शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा दिनांक 11 से 16 फरवरी, ये जो डिटेल है पूरी की पूरी, और उसका जो लिखित परीक्षा हुआ था वो हुआ था 30 जून को। तो उसके बाद अब जो औपबंधिक सूची जो है, जो मेरिट लिस्ट है, वो जारी कर दी गई है पूरी तरीके से। तो अब इसके लिए डीवी शुरू होना है। डीवी कैसे होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो डीवी शुरू होना है, ये होना है सीरियल नंबर के आधार पर। तो जरा रिजल्ट को ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट को ध्यान से देखिएगा, और रिजल्ट को देखने के बाद आपका जो सीरियल नंबर है उसके आधार पर आपका यहाँ पर डीवी शुरू होना है। तो मेरी एक बात ध्यान सुनिएगा, जो पहला भी रिजल्ट आया था ना, यहाँ पर साफ साफ लिखा है 14 अगस्त, दिनांक 14 अगस्त 2024 को जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन, यानी कि जो 14 अगस्त को आपका रिजल्ट आया था और जो आपका रिजल्ट अभी कल आया है, उसके परसों आया है, उसके आधार पर आपका डीवी होना है। तो जरा यहाँ पर समझिएगा कि अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो पहले जो डीवी होना है वो परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर, ग्रेड 3 गृहमाता, हाउसकीपर, महिला, क्रम संख्या 1 से 80 तक 19 दिसंबर, क्रम संख्या 81 से 161 तक 20 दिसंबर, फिर 162 से 240 तक 23 दिसंबर, और इसी तरीके से 358 तक 26 दिसंबर तक आपका डीवी होगा। इसके बाद प्यारे साथियों, जिनका 11 दिसंबर 2024 को रिजल्ट आया है, यानी कि मैं परसों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो परसों रिजल्ट आया है आबकारी सिपाही का, गड़बड़ रिजल्ट है, तो आबकारी सिपाही का जो रिजल्ट आया है 11 दिसंबर 2024 को, उसका जो है अभिलेख सत्यापन 27 दिसंबर 30 दिसंबर, यानी कि 2 दिन, 27 दिसंबर 2024 और 30 दिसंबर 2024 को होना है। तो यहाँ पर डीवी का ये पूरा पैमाना है जो उन्होंने दिया है, कार्यक्रम है। अब बात यहाँ पर करूँ कि डीवी का जो आपको पत्र ले जाना है, जो डॉक्यूमेंट तो आपको अपने सारे ले जाने हैं। अगर आपने कोई अधिमानी अर्हता भरी थी तो उसको भी आपको ले जाना है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ परफॉर्मा दिया गया है, कोई ड्राफ्ट दिया गया, प्रारूप दिया गया है, जिनको आपको निकाल करके ले जाना है। तो ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ये भर करके आपको आयोग को अपने डॉक्यूमेंट के साथ ले जाना है, और आपको चेक लिस्ट भी लगा लेनी है, ठीक है ना। संवाद 79 होता है, उसको आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर ये पूरी जानकारी है जो आबकारी से रिलेटेड आयोग ने डाली है। और दोस्तों, इसी से पहले हमें आयोग जाना चाहिए, हमें आयोग में जाके बात करनी चाहिए, अपनी मांगों को रखना चाहिए, अपनी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण आयोग को करना चाहिए। और आयोग एक बॉडी है, तो जो जब उसको बनाया गया है तो एग्जाम पारदर्शिता के साथ, रिजल्ट पारदर्शिता के साथ, और साथ साथ अगर कुछ बिंदुओं पर हमें संशय है तो उसको क्लेरिफिकेशन तो करना ही चाहिए। तो आबकारी वाले साथियों से यही कहूँगा कि यार, अभी जंग खत्म नहीं हुई है और अभी बहुत कुछ इस लड़ाई में बाकी है। तो हमें एक बार और अपनी कोशिश करनी चाहिए, और ये भर्ती जब से आई है तब से लगातार प्रयास इसमें किए जा रहे हैं, तो प्रयास जरूर करना चाहिए। तो ये थी अभी की अपडेट। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहे पाठशाला ऋषिकेश के साथ। धन्यवाद।